अब तो लगता है चुनाव से विकास के मुद्दे जैसे गायब ही हो गए हों। जिसको देखो जाति और मज़हब की बात करता है, जिसको देखो एक दूसरे को नीचा दिखाने और उसकी बुराइयां गिनवाकर अपने नंबर बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन उम्मीदवार ये याद रख लें कि ये जनता अब पुरानी वाली जनता नहीं रही। आज के दौर में हर इंसान पढ़ा लिखा है, अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझ सकता है और इस बार वो किसी जाति या धर्म के बंधन में बंधकर या जात पात के आधार पर वोट डालने के कतई मूड में नहीं है। इस बार चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास का है। कल एक वीडियो हमें भेजी गई है जिसमें सपा के जिलाध्यक्ष बसपा की प्रत्याशी के काम गिनवाकर उनकी खूबियों का बखान कर रहे हैं। अब आप खुद सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। सुनिए सपा जिलाध्यक्ष का चुनावी सभा के दौरान दिए गए भाषण का एक अंश। कि 20 करोड़ का टिकट आमला से खरीद कर अपने ऐशो आराम और पद लेने का तो काम कर सकते हैं, और जब कोरोना काल आता है तो 2 रुपए की किसी गरीब की मदद करने का काम मोहतरमा नहीं करती। मोहतरमा के स्कूल में आपके रिश्तेदारों के बहुत बच्चे पढ़ रहे होंगे। अगर कभी ऐसा गुर्बत का माहौल उन बच्चों के माँ बाप के सामने आया होगा तो 10 रुपए फीस कम करने का काम नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि मेरा जनाजा मुसलमान लड़कों के कंधों पर जाएगा, लेकिन जब एनआरसी और सीए के विरोध होता है और हमारे मुसलमान बच्चों के जिंदा जनाजे पुलिस के कंधों पर जाते हैं तो मोहतरमा का दरवाज़ा खुलता नहीं है आपकी मदद के लिए। ये सब झूठे आंसू बहानों का काम, आपको बहकाने का काम वो लोग कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल डॉक्टर नीरज साहब का है, मैंने कोरोना काल में देखा है जितने भी फोन मैंने किसी के लिए किए, चाहे 100 या 200 या जितने भी लोगों के लिए, मैंने कहा डॉक्टर साहब इन्हें ये परेशानी है, ज़रा देख लेना। अपनी जान को खतरे में डालकर इन्होंने उन कोरोना वालों की मदद करने का, इलाज करने का काम। आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आपसे वादा करके जा रहा हूँ, जो वादा हमारी सरकार कर रही है वो तो पूरा करेंगे ही। डॉक्टर नीरज साहब जो डॉक्टर से पेशे से डॉक्टर हैं, मैं चाहता हूँ, इनसे मैंने मांग कल भी रखी थी कि इंशाल्लाह ये 3-4 महीने में आपके देहात में बड़ी जगह कहीं ना कहीं डॉक्टरों का कैंप लगवाया करेंगे और आपकी खिदमत करने का काम करेंगे। और जो ये कहती ना मोहतरमा के मेरे साथ दलित वोट बैंक है, दलित वोट बैंक उनके साथ नहीं हमारे साथ है। दलित वोट जानता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारा आरक्षण और संविधान को खत्म करने का काम किया है, तो दलित वोट चाहता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दलित वोट भी आधा हमारे साथ आ रहा है। और जहाँ तक मोहतरमा का सवाल है, 2015 में जब मनोज पारस दलित समाज से, चमार समाज से जिला पंचायत का अध्यक्ष का टिकट, और मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, उसी दिन से मुसलमानों ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे। मेरे जाट भाइयों के साथ ये इबारत जब ही लिख दी थी, इबारत कि जब 13 महीने इनको खुले आसमान के नीचे सारे मौसम गुजर गए, बरसात, गर्मी, सर्दी, और 365 दिन और 780 किसान भाइयों की शहादत, और तो और हमारे लखीमपुर खीरी में किसान भाइयों के ऊपर खुलेआम गाड़ी चला के कत्ल कर देना, ये इबारत जब ही लिखी गई थी कि जाट वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी। अब जो आपके बीच आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जाट भाइयों में जाके कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बसपा को जा रहा है, बहकाने का काम कर रहे हैं। और मोहतरमा रुचि वीरा जी आपके बीच आके कह रही हैं कि जाट वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, गठबंधन को नहीं जा रहा। ये झूठी बातें कहकर आपको बहकाने का काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपके बीच एक लोमड़ी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर आपको बहकाने का काम कर रही है।